नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खबर पर। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। दक्षिण दिल्ली में छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस ने 5,600 करोड़ से ज्यादा मूल्य की 500 किलोग्राम से अधिक कोकीन बरामद की है। इस मामले को लेकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक और जहां मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, तो ठीक उसी तरह उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की 5,600 करोड़ की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। कांग्रेस के शासन में ड्रग्स से पंजाब, हरियाणा और पूरे उत्तर भारत में युवाओं का जो हाल हुआ वो सभी ने देखा। मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा, इनोवेशन की ओर ले जा रही है, तो वहीं कांग्रेस उन्हें ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस नेता द्वारा अपने राजनीतिक रसूख से युवाओं को ड्रग्स के दलदल में झोंकने का जो पाप किया जाना था, उन इरादों को मोदी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। हमारी सरकार ड्रग्स के कारोबारियों को राजनीतिक पद या कद देखे बिना ड्रग्स के पूरे तंत्र का विनाश कर नशा मुक्ति भारत बनाने के लिए संकल्पित है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने शारदीय नवरात्रि के द्वितीय दिन सौभाग्य, शांति और संयम प्रदान करने वाली मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में कोटि कोटि नमन किया। मां की कृपा सदैव तमाम लोगों पर बनी रहे और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही प्रार्थना करते हैं। हरियाणा के कार्यकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शक्तिपीठ माता मनसा देवी के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने माता मनसा देवी के दरबार में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी भी मौजूद रही। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने अपनी धर्मपत्नी के साथ हवन यज्ञ में आहुति दी। आज दूसरा नवरात्रा है। नवरात्रों के प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और देश के लोग स्वस्थ रहें और विकास की गति के ऊपर आगे बढ़े। ये हमारे पर्व, हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। मैं मां के नवरात्रों की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और लाडवा विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार के बयान सामने आए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुख और समृद्धि के लिए मां मनसा देवी की पूजा अर्चना की है। ये त्योहार हमारी संस्कृति से जुड़ा है। मैं सभी की मंगल कामना करता हूं और मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो अपने घरों से निकलें और मतदान करें। आज पूरे प्रदेश में सकारात्मक माहौल है। हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे संकल्प पत्र को लोगों तक पहुंचाने में मजबूती से काम किया है। हमें पूरा विश्वास है कि बीजेपी भारी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। नवरात्रों के अवसर के ऊपर प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए मां मनसा देवी के चरणों में आज हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। मैं नवरात्रों के महापर्व की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व, ये त्योहार हमारी संस्कृति के साथ, संस्कारों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी के मंगल कामना और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं। सभी को बहुत बहुत बधाई। एक अपील करूंगा प्रदेशवासियों से कि 100% मतदान करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से निकल करके लोकतंत्र की मजबूती के लिए, देश और प्रदेश की मजबूती के लिए हम घर से निकल करके ज्यादा मतदान करें, ऐसा
मैं प्रदेश के लोगों से प्रार्थना करता हूं, नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं। कल शाम को 6 बजे प्रचार रुका है और कल 5 तारीख को वोटिंग है। नवरात्रि के मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद सीएम ने कहा कि उन्होंने मां से प्रदेश की जनता की सुख समृद्धि की कामना की है। साथ ही सीएम ने जनता से लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। परम सौभाग्य है, मैं और हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी आज नवरात्रों के अवसर के ऊपर प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए मां मनसा देवी के चरणों में आज हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। मैं नवरात्रों के महापर्व की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व, ये त्योहार हमारी संस्कृति के साथ, संस्कारों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी के मंगल कामना और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं। सभी को बहुत बहुत बधाई। एक अपील करूंगा प्रदेशवासियों से कि 100% मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से निकल करके लोकतंत्र की मजबूती के लिए, देश और प्रदेश की मजबूती के लिए हम घर से निकल करके ज्यादा मतदान करें, ऐसा मैं प्रदेश के लोगों से प्रार्थना करता हूं। नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं। कल शाम को 6 बजे प्रचार रुका है और कल 5 तारीख को वोटिंग है। हरियाणा चुनाव का प्रचार थमने के बाद अब सभी को वोटिंग का इंतजार है। हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग की जाएगी, जिनके नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। सभी उम्मीदवार और उनके समर्थक सिर्फ डोर टू डोर ही वोटिंग कर सकते हैं। चुनाव को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ जहां निष्पक्ष वोटिंग को लेकर प्रशासन ने कमर कसी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अगर कोई उम्मीदवार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव कुल मतदाता 2 करोड़ 30 लाख हैं। पुरुष मतदाता 1,60,73,000, महिला मतदाता 95,77,296, थर्ड जेंडर मतदाता 467, दिव्यांग मतदाता 1,49,142 हैं, सर्विस मतदाता 1,09,217 हैं और 85 वर्ष से अधिक आयु के 2 लाख से ज्यादा यहां पर मतदाता हैं। 100 वर्ष से ज्यादा आयु के 8,291 हैं। नए पंजीकरण मतदाता 1,29,392 हैं। वोटिंग 5 अक्टूबर यानी कि कल होनी है। नतीजे 8 अक्टूबर को सामने। बीजेपी के नायब सिंह को उतारा गया है। गढ़ी सांपला किलोई से कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने बीजेपी की मंजू हुड्डा हैं। बादली में बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ के सामने कांग्रेस के कुलदीप व्यास हैं। कालावली में बीजेपी से राजेंद्र देशुजोधा तो कांग्रेस से शीशपाल सिंह मैदान में हैं। शाहबाद से बीजेपी के सुभाष कलसाना का सामना कांग्रेस के रामकरण से है। झज्जर में बीजेपी के कप्तान बिरधाना का मुकाबला कांग्रेस की गीता भुक्कल से है। बेरी में बीजेपी के संजय कबलाना का मुकाबला कांग्रेस के डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान से है। इसराना से बीजेपी से कृष्णलाल पवार और कांग्रेस के बलवीर सिंह वाल्मीकि मैदान में है। रादौर में बीजेपी के श्याम सिंह राणा के सामने कांग्रेस के बिशनलाल सैनी हैं, तो वहीं रेवाड़ी में बीजेपी के लक्ष्मण सिंह यादव का मुकाबला कांग्रेस के चिरंजीव यादव से है। सफीदों से बीजेपी के रामकुमार गौतम और कांग्रेस के सुभाष गंगोली आमने सामने हैं, तो वहीं समालखा में बीजेपी से मनमोहन भड़ाना तो कांग्रेस ने धर्म सिंह छोकर को टिकट दिया है। साढौर में बीजेपी के बलवंत सिंह के सामने कांग्रेस की रेणु बाला है, तो वहीं सोनीपत में बीजेपी के निखिल मदान का मुकाबला कांग्रेस के सुरेंद्र पवार से है। कलानौर में बीजेपी की रेणु डाबला का सामना कांग्रेस की शकुंतला खटक से है।
कालका में बीजेपी की शक्ति रानी के सामने कांग्रेस के प्रदीप चौधरी हैं। खरखौदा में बीजेपी के पवन खरखौदा और कांग्रेस के जयवीर हैं। गोहाना में बीजेपी के डॉक्टर अरविंद शर्मा के सामने कांग्रेस से जगबीर सिंह मलिक हैं। नीलोखेड़ी में बीजेपी से भगवान दास कबीरपंथी के सामने कांग्रेस के धर्मपाल गोंदर हैं। बहादुरगढ़ में बीजेपी के दिनेश कौशिक के सामने कांग्रेस ने रजिंदर सिंह जून को उतारा है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक युवक के साथ हुई मारपीट को लेकर आरोप लगाया है। इसको लेकर कांग्रेसी कुरुक्षेत्र के एसपी और उपायुक्त से भी मिले हैं। इस दौरान पूर्व मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार अशोक अरोड़ा भी मौजूद रहे। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए हमले को लेकर डीसी ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। किसान भी बैठे थे वहाँ। हमने कहा कि ये गुंडागर्दी ना करो, हमें बार बार कहने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आता। उससे तो यही लगता है कि आपकी मिलीभगत है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हम आज सारे नाके लोग, हमने ये कह दिया कि जो सेंसिटिव पॉइंट जो वहाँ के नागरिक है उनको अंदर जाने दो, बाकी किसी को जाने नहीं दो, चाहे हम हो चाहे वो ना। फिर इलेक्शन करवाना प्रशासन की जिम्मेवारी है, गुंडागर्दी रोकना प्रशासन की जिम्मेवारी है। तो उन्होंने कहा कि जो लड़के ने बयान दिया उसके बयान पे हम एफआईआर कर रहे हैं। फरीदाबाद में विधानसभा चुनाव को पीसफुल करने के लिए पुलिस कमिश्नर और डीसी जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह यादव ने शहर की सड़कों पर गश्त करके इलाके का जायजा लिया। अधिकारियों का दावा था कि अगर कोई भी बैड एलिमेंट किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शरारती तत्वों को भी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह का कोई हुड़दंग करते हुए मिले तो खैर नहीं। साइलेंस पीरियड शुरू हो गया है, तो आखिरी जो 48 घंटे हैं वो शुरू हो गए हैं। तो उसके तहत जो प्रोटोकॉल रहता है तो तैयारी हमारी पूर्ण है। तो चाहे सिक्योरिटी की बात हो, चाहे पॉलिटिकल जो हमारी कैंडिडेट्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ब्रीफ करने की बात हो, चाहे हमारी पोलिंग पार्टी की ट्रेनिंग की बात हो, या जो डिस्पैच सेंटर हो या हमारे कलेक्शन सेंटर हो, वो सारे तैयार हैं। और साथ ही जो सिक्योरिटी की तरफ से अगर मैं बताना चाहूँ कि फ्लैग मार्चेस कंटिन्यूसली हम निकाल रहे हैं, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। तो इसमें संदेश एक ही देना चाहते हैं कि कोई भी अगर शरारती तत्व किसी भी प्रकार का अगर चुनाव में दखल करता है, देखो सीधा संदेश है कि हमारे पास 11 कंपनी पैरामिलिट्री की हैं और करीब 4,500 लोकल पुलिस है। और पब्लिक को यही संदेश है कि निसंकोच होकर के अपना वोट डालें और किसी भी शरारती तत्व को, बैड एलिमेंट को कोई शरारत करेगा तो उसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई है, कानून के दायरे में रह करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, संवेदनशील और ज्यादा संवेदनशील कितने बूथ बनाए गए हैं, उन पर कितनी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया? 136 बूथ बनाए गए हैं और उन पे सब पे पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई गई है। 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर पंचकुला पुलिस तैयारियों में जुटी हुई है, जिसको लेकर पंचकुला के डीसीपी हिमांद्री कौशिक ने अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों को ब्रीफ किया। इस दौरान उन्होंने मतदान के दौरान सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मुस्तैद रहने के दिशा निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए डीसीपी हिमांद्री कौशिक ने कहा कि संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ड्यूटी में किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंचकुला जिले में 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, पंचकुला और कालका, और इसके लिए पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी है। हमारे डिस्पैच सेंटर में हमारी पूरी फोर्स रिपोर्ट कर चुकी है। हमारे पास 2200 के फोर्स है। इसके अलावा हमारे पास अर्धसेना बल, पैरामिलिट्री भी है और ये हम बूथ पे डिप्लॉय करेंगे। इसके अलावा हमारी जो पेट्रोलिंग टीम्स भी तैयार हैं जो पूरे एरिया में गश्त करेंगी और इंश्योर करेंगे कि पूरा मतदान पीसफुली हो जाएगा। हमारे 13 अंतर्राज्यीय नाके हैं जिसपे
दूसरे स्टेट्स जो हैं जिनके साथ ये नाके हैं उनकी तरफ से भी नाका लगाया गया है, मिरर नाका, और हमारी तरफ से भी यहाँ कंटिन्यूअसली एक एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है ताकि हम इंश्योर कर सकें कि कोई भी ऐसा व्यक्ति और ऐसी सामान ना आए जिससे इलेक्शन अफेक्ट हो पाए। विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करवाने के लिए फतेहाबाद पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी आईपीएस ने कहा कि मतदाता निर्भीक होकर मतदान करें। फतेहाबाद पुलिस सहित 2200 जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने आम जनता से अपील की है कि वो अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों से सावधान रहें। जिस प्रकार से आप लोग देख रहे थे कि हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हर सभी ने जो है अपनी ताकत झोंकी चुनाव के अंदर, लेकिन अब जो है चुनाव की वो कुछ ही घड़ियां शेष बाकी हैं। रात का समय है, सुबह जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी। उसी बीच अगर फतेहाबाद विधानसभा की बात करूं तो 708 बूथ बनाए गए हैं और पुलिस की कड़ी सुरक्षा और उसके बीच जो है ये चुनाव संपन्न होंगे। एसपी आस्था मोदी लगातार जो है सुरक्षा की बात की जाए तो 8 जो है अर्धसैनिक बलों की कंपनियां जो है वो तैनात की गई। 2200 हरियाणा पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे। फतेहाबाद विधानसभा की बात की जाए तो 3 विधानसभा इसके अंदर आती हैं जिले के अंदर, रतिया, टोहाना और फतेहाबाद, जिसके अंदर 708 बूथ बनाए गए हैं। तमाम तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ पर जो है ईवीएम मशीनें देकर के यहाँ पर पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना की जा रही है। सुबह से जो है इनको तमाम वो है दिशा निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से ताकि किसी भी प्रकार की चूक ना हो जाए। और चुनाव के अंदर अगर इसके अलावा भी मैं बताना चाहूंगा कोई भी शरारती तत्व अगर किसी प्रकार की गतिविधि करता है तो तुरंत जो है कड़ा एक्शन उस पर लिया जाएगा, क्योंकि 2200 जवान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। और एसपी आस्था मोदी के कड़े निर्देश हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार से शरारती तत्व अगर चुनाव के अंदर कोई गलत सामग्री का प्रयोग करता है, अगर उसके पास असला है वगैरह वगैरह कोई भी ऐसी गतिविधि अगर करता है तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को संपन्न करवाने के लिए जो है एसपी आस्था मोदी ने कमान संभाल लिया और फतेहाबाद की जो है डीसी मनदीप कौर लगातार जो है तमाम तरीके की व्यवस्थाओं का जायजा वो ले रहे हैं। इस वक्त मौजूद राजकीय महिला महाविद्यालय भोडिया खेड़ा में, जहां से ईवीएम मशीनें लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने बूथों के लिए रवाना होंगी। हर खबर टीवी चैनल से मैं रमेश ढाका, फतेहाबाद। पार्टियां अपने बूथ के लिए रवाना हो रही है, किस प्रकार से इनको दिशा निर्देश दिए गए, क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, वो तमाम जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कहेंगे सर, जो है अभी पोलिंग बूथ के लिए आप रवाना हो रही हैं और ईवीएम मशीनें जो तमाम चीजें आपको दे दी, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस प्रकार से जो चुनाव के अंदर आप जो है भाग ले रहे हैं? सर ये पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है चुनाव के लिए, बहुत बढ़िया बात है। इससे पहले 3 बार ट्रेनिंग दे चुके हैं, बहुत बढ़िया है। यानी कि जो है सुबह किस समय ये वोटिंग शुरू हो जाएगी, किस 5:30 बजे पहले वो करेंगे मॉक पोल और 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट होगी, शाम को 6 बजे तक। क्या क्या जो है अधिकारियों के द्वारा क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस प्रकार से जो है वहां पर आप पोलिंग करवाएंगे, क्या क्या ईवीएम के बारे में तमाम जानकारी आपको? जो चुनाव आयोग के दिशा अनुसार हम कार्य करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो है चुनाव जो है वो पूर्णतः शांतिपूर्वक ढंग से करवाए जाएं, उसको लेकर के तमाम जानकारियां इनको दे दी गई। अभी ईवीएम मशीनें आप देख रहे हैं, तमाम जो सामग्री जो है चुनाव की वो लेकर के पोलिंग बूथों पर पार्टियां रवाना हो। तो त्योहारी सीजन को देखते हुए भले ही रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के यात्रियों को सौगात दी है, लेकिन नवरात्र शुरू होते ही ट्रेनों का परिचालन गड़बड़ा गया है। स्थिति यह है कि लंबी दूरी का सफर तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित समय से 2 से 4 घंटे की देरी से ही पहुंच रही है, जिसके चलते यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि दुर्गा पूजा, दिवाली पर्व और छठ पूजा सहित कई त्योहारों को उत्तर भारत में काफी माना जाता है, लेकिन ऐसे में ट्रेनों के परिचालन को यहां देखते हुए लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खबर सिरसा से है, जहां जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों ने मतदान में लगी पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री वितरण की। जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा ने पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री वितरण प्रक्रिया का स्वयं निरीक्षण किया। पोलिंग पार्टियों को मतदान प्रक्रिया में बरती जाने वाली सावधानियों और आयोग को यहां निर्देश दिए गए हैं और निर्देश के साथ ही उन्हें अवगत भी कराया गया है। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी वाले बूथों पर लोकल पुलिस के साथ पैरामिलिट्री के जवानों की तैनाती भी कर दी गई है।
आज हमारी जितनी विधानसभा क्षेत्र में 1000 से ज्यादा पोलिंग पार्टीज हैं 5 निर्वाचन क्षेत्रों में, इनको आज हमने भेज दिया है। उनको जो लास्ट ट्रेनिंग देनी थी वो हम दे चुके हैं। अब वो अपने पोलिंग बूथ पर चले जाएंगे। रानिया में 188 पोलिंग बूथ है और पार्टियों अब बसेस में बैठ चुकी हैं और बस निकलने वाली है। सर, सभी पार्टियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है पार्टी? प्रशिक्षण जो है पार्टियों को कम से कम 4 बार दे चुके हैं हम पूरी पोलिंग पार्टीज को, और जो हमारे पीओ और एपीओ साहब होते हैं उनको भी 2 बारी 3 बारी हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। इससे जो पिछली ट्रेनिंग हुई थी उनसे हमारे जितने भी फॉर्मेट होते थे उनसे हमने लिखवाए थे और उनको समझाया था कि इस फॉर्मेट में क्या लिखा गया है। नवरात्र के पूरे 9 दिन माता के होते हैं। इन दिनों माता की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर के प्रशासन भी नवरात्रों से पहले ही माता के मंदिर में पूरी तैयारियां कर लेते हैं। आज सुबह से ही लोग मंदिर में आने लगे हैं और ये सिलसिला शाम तक यूं ही चलता रहेगा। मंदिर के पुजारी ने बताया कि साल में नवरात्रि 2 बार आते हैं। इस बार माता की ज्योति का मिलन उत्तराखंड के श्रीनगर के मंदिर में है। वहां से माता की ज्योति को लाया गया है जो मंदिर में विराजमान है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मंदिर का विशेष महत्व है और इस बार मंदिरों में बाहर से आए हुए भक्तों को हर समय लंगर मिलेगा। मंदिर में आए भक्तों का कहना है कि वो लगातार कई सालों से मंदिर में आ रहे हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं यहां पूर्ण होती हैं। श्री महाकाली महादुखुंजनी मंदिर में हर 6 महीने के बाद आश्विन नवरात्र या चैत्र नवरात्र, इस बार आश्विन नवरात्र में माता जी की सर्वप्रथम ज्योति मिलन का हर 6 महीने बाद आयोजन किया जाता है। इस बार माता जी की ज्योति का मिलन हरिद्वार उत्तराखंड में धारी देवी जो श्रीनगर के पास में स्थित है, नदी के बीच में माता जी का मंदिर है, बड़ा सिद्ध पीठ है। वहां से माता जी की ज्योति का मिलन करा के ज्योति को लाया गया। आज प्रथम दिन नवरात्र से माता जी की अखंड ज्योति यहाँ विराजमान है। 9 दिन ये आयोजन बड़े धूमधाम से मंदिर में मनाया जाता है। आज पहला नवरात्र है तो इसलिए मैं स्पेशली आया था दर्शन करने के माता रानी, और नवरात्रि पे मैं हर बार ही आता हूँ। ये तो मुझे माता रानी जब से बुला रही है मैं आ ही जा रही हूँ। बस मुझे सब कुछ दे दिया है माता रानी ने। मुझे बस एक लड़की की शादी हो जाए मेरी लड़की की। इस बार बहुत देर लगा रही है माता रानी। मैं बहुत खुशी हूँ। माता रानी लड़की ने मुझे बहुत संस्कार रखा, सब कुछ भी दे अपने घर जाएगा। मैं जब तक मुझे शक्ति देगी माता रानी मैं आती रहूंगी। माता रानी मुझ पर देर रखे। खबर नारनौल से है जहां अनाज मंडी में कांग्रेस की रैली के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक युवक की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रैली में पहुंचने से पहले स्टेज के पास युवाओं के बीच हुई धक्का मुक्की के चलते कुछ युवक बिजली के तारों में फंस गए और उनमें से एक युवक को बिजली का करंट लग गया, जिससे तुरंत नारनौल के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे हिसार के लिए रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक युवक गांव बांस का बताया जा रहा है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।